तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। पहले प्रभु का नाम फिर दूसरा काम। तो हम आ गए फिर से आगे की स्टोरी लेके। तो मतलब जब मेरा बड़ा बेटा हुआ ना तो 1 महीने तो हमने बहुत ऐश काटी, क्योंकि मेरी मम्मी थी। फिर उसके बाद जब इनकी मम्मी चली गई पहले, फिर मेरी मम्मी चली गई आफ्टर 1 मंथ। जब एक नए पेरेंट्स होते हैं तो बड़ा ही वो खतरनाक एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि आइडिया ही नहीं होता हाँ। कि कैसे क्या करना है। और सबसे तो था कि बच्चे रो रहे हैं या दूध पलट रहे हैं, तो हम बड़े डर जाते थे कि मतलब अरे यार क्या हो गया बेबी को, क्या हो गया बेबी को। मतलब समझ में नहीं आता था कैसे चुप कराओ। एक तो वो बड़ा अलग एक्सपीरियंस, 3-3 4-4 बजे रात तक जगते रहो, फिर इनको ऑफिस जाना है तो 7 बजे फिर उठ जाओ। तो वो पोस्ट प्रेगनेंसी डिप्रेशन जो पहले वाले वीडियो में मैंने बताया, मैं उससे बहुत मतलब बैड फेज से गुजर रही थी। बेबी से भी मैनेज करना, घर, इनका ऑफिस और करियर की तो बैंड बजी हुई थी। नहीं, करियर के लिए तो मैं बताऊं दोस्तों कि मतलब इन्होंने मतलब फैमिली के लिए इन्होंने अपना करियर छोड़ के मतलब बच्चों को देखा, और कि जिससे कि घर बढ़िया, मतलब इन्होंने जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ ब्रेक की पूरी, मतलब बच्चों को देखने के लिए ही सिर्फ। पर मुझे ऐसा लगता है मुझे उतना सपोर्ट मिला भी इनसे। हाँ, क्योंकि अगर ये नहीं देखती तो फिर मतलब मेरे पास तो ऑप्शन ही नहीं है कोई, क्योंकि मैं तो सुबह 7 से 5 वाला ऑफिस है मेरा। हाँ, और हमें लगता है ऐसा कि हमारे बच्चे हैं तो वो हमारी जिम्मेदारी है, और हम दोनों ये बिलीव नहीं करते कि ग्रैंड पेरेंट्स पे हम उसको ट्रांसफर करें, या फिर भाई के भरोसे भी कभी भाई नहीं तो बिल्कुल नहीं। मैं 5% भरोसा नहीं करती। मैं एक प्रोफेशनल डेंटिस्ट हूँ, मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में है, लेकिन मेरे घर में एक भी भाई नहीं है। और मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है कि मैं अपने घर के सारे काम खुद करती हूँ, एंड बहुत प्राउडली कहती हूँ, क्योंकि मेरा घर है यार, मैंने मेहनत से बनाया है। क्यों किस बात मैं जिम में जाके 4-6 हजार दे के मेहनत करूं, बेटर है मैं अपने घर में मेहनत कर लूं। तो ये काफी अच्छा है कि मतलब ये खुद से ही अपना सारा काम निपटा लेती हैं भाई। हाँ, पर अकेले नहीं होता। जो भी अगर थोड़ा बहुत भी करने में इंटरेस्टेड हो कि उसकी वाइफ करे तो लोड बता रही हूँ 50-50। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरा है, इनका भी है, मेरा भी है, बराबर का लोड रहता है हम दोनों में। नहीं, क्योंकि अब क्या इन्होंने अपनी तो पूरा कैरियर ही दांव पे लगा के मतलब घर चलाने के लिए ही इन्होंने अपना वो प्रोफेशनल डिग्री छोड़ी बच्चों को देखने के लिए, तो इसलिए मैं पूरा साथ देता था कि देते हैं, देता थे नहीं। जब फ्रॉम द बिगनिंग फर्स्ट डे जब हमारी एंगेजमेंट हुई है और आज 16 साल बाद भी मैं कह रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड हूँ इनसे, और चीज़ें समझते हैं और मेरी सिचुएशन समझते हैं। जैसे अभी मेरे लिए काफ़ी टफ सिचुएशन में, हाईली एलर्जिक हूँ ठंड को लेके, लेकिन ही इज़ अ वेरी सपोर्टिव और बहुत चीज़ों में सपोर्ट करते हैं मुझे उस चीज़ को। ठंडियों की वजह से तो इनको प्रॉब्लम है, लेकिन इसलिए ठंडियों की इतनी एलर्जी है कि जैसे ही ठंड बढ़ी इनके गले का हाल एकदम बुरा हो जाता है, बहुत बुरा हो जाता है। फिर भी लेकिन ये है कि अब ठंडियाँ गर्मियाँ तो आती रहती हैं, लेकिन सब बैलेंस हो। तो चलिए, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया और शेयर नहीं किया हो तो इतना तो हमारे लिए थोड़ा सा कर दीजिएगा, और फॉलो कर लीजिएगा हमारे पेज को। लेकिन अभी मेरी स्टोरी पूरी नहीं हुई, अभी तो चल ही रहा है। नहीं आज कौन सी जल्दी है यार, आज तो संडे है। हाँ बिल्कुल, आज संडे है तो मतलब इसीलिए मैंने सुबह सुबह पकड़ा, इनको नहा धो के आई हूँ फ्रेश ब्यूटी बन के उनको पकड़ने के लिए। तो मैं बता रही थी, जैसे बेबी को तो बड़ा वो पहले बेबी को हमने बहुत अच्छे नहीं, बहुत स्ट्रगल से मैनेज किया। वो एक सामने कैरी बैग होता था ना, तो जब तक ये रह देते तो ये लटका के घूमते थे, फिर मैं लटका के घूमती थी, पर हमने कभी लोड ट्रांसफर नहीं किया। ऐसा नहीं कि वो नहीं करते, हम बोलते तो, लेकिन हम नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो हमारी जिम्मेदारी, हमारे बच्चे, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमको हमारे पेरेंट्स ने वैल्यू दी, हम अपने बच्चों को देंगे।